आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर अमल को बढ़ाया जाता है 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, सिवाय रोज़ा के वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। रोज़ादार अपनी खाना पीना और ख्वाहिश को मेरी वजह से छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशी हैं, एक रोज़ा अफ्तार के वक़्त और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त। रोज़ादार की मुँह की बो अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है और रोज़ा डहाल है। जो रोज़ादार हो वो ना गाली दे ना चीखे। अगर कोई उससे को गाली देता है या कोई उससे लड़ना चाहता है तो उसको आगे से कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़जीलत बयान फरमाई कि हर नेकी का अमल 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा कर फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़ा के जो अमल है, रोज़े का जो सवाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ादार मेरे लिए रखता है तो इसका बदला मैं ख़ुद दूँगा। यानी फ़रिश्तों से लिखवाने के बजाय अल्लाह फरमाते हैं इसका अजर मैं ख़ुद दूँगा। और उलमा ने दूसरा ये मतलब बयान किया, व अना उज्ज़ा बिही, कि मैं ही इसका बदला हूँ। कि रोज़ादार ये चाहता है कि मैं रब उसे मिल जाऊँ, मैं रब उसे राज़ी, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, तो फरमाया उसकी ये मुराद पूरी हो गई, मैं रब उसको मिल गया। कितना बड़ा अजर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार चाहे तो छुप कर खा पी सकता है, किसी को क्या पता कि रोज़ा है या नहीं। वो जो रोज़ा रखता है वो खालिस अल्लाह के लिए रखता है, इसी वजह से इसका अजर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा रखा है। और मुँह की बो जो भूख की वजह से आए, मैदे से बो आती है, जब गर्मियों के रोज़े थे तो उस वक़्त कभी कभी महसूस होता था। आजकल तो हमें भूख लगती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता, अल्लाह का ये करम है। तो अगर भूख की वजह से मुंह से स्मेल आए तो अल्लाह तबारक व तआला को वो मुश्क से ज़्यादा पसंद है। कल मैदान हशर में रोज़ादार के मुंह से मुश्क की तरह खुशबू आएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा डहाल है, रकावट है, कि शैतान के लिए भी डहाल बनता है कि इंसान से शैतान गुनाह नहीं करवा सकता, कि शयातीन को कैद कर दिया गया है। और रोज़ा डहाल है इंसान के जहन्नम के लिए भी, रोज़े की वजह से इंसान जहन्नम जाने से बच जाता है। और ये जो रोज़ा रखा जाता है ये पूरा दिन इबादत होती है, ये नहीं कि बस रोज़ा रख लिया, नहीं। जिस तरह इंसान नमाज में शुरू हो जाए तो दौरान नमाज उसको मना किया जाता है कि कोई ऐसी हरकत ना कर जिससे नमाज टूट जाए। तो इसी तरह जब इंसान सुबह रोज़े की नीयत करता है तो सुबह से लेकर अफ्तार करने तक वो एक फ़र्ज़ अदा कर रहा है, वो इबादत उसकी चल रही है। तो दौरान इबादत गलत काम से रोका गया है। गाली देना वैसे भी गुनाह है, बुरा भला कहना, लड़ना वैसे भी गुनाह है, लेकिन इबादत के दौरान गाली देना यह मज़ीद गुनाह बन जाता है। जिस तरह हज के दौरान जब एहराम बंदा बांधता है तो अभी हज शुरू नहीं हुआ, लेकिन बाल कटाना, नाखून काटना, गालियाँ गुलियाँ देना, ये सारी चीज़ें उसको मना कर दिया जाता है कि तूने एहराम बांधा तो तेरी इबादत शुरू हो गई। हज महीने बाद होगा, लेकिन एहराम बांधने से ही उसका सवाब शुरू हो जाता है। तो रोज़ा भी जिस ऐसा है जैसे हमने सुबह को अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधी और अफ्तार के वक़्त हमने सलाम फेरा, पूरा दिन रोज़ेदार का एक फ़र्ज़ की अदायगी में गुजर रहा है, इबादत में गुजर रहा है। इसीलिए मना फरमाया कि रोज़ादार गालियाँ भी ना दे, बिला वजह चीखे चिल्लाए भी ना, सुकून के साथ वक़्त गुजारे। और अगर किसी मौके पे कोई गाली देता है, कोई लड़ना चाहता है तो उसको बता दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, कि मैं इबादत में चल रहा हूँ, दौरान इबादत में ये गलत काम नहीं कर सकता। अगर रोज़ा ना होता तो फिर मैं तेरे से लड़ता, तुझे बुरा भला कहता। तो रोज़ादार दिन को ये समझे कि वो इबादत में चल रहा है, तो जब इबादत में चल रहा है तो वो एहतियात से सुकून से वक़्त गुजारे ताकि उसकी इबादत के सवाब में कमी ना आए। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि चीखना नहीं है, बुरा भला किसी को नहीं कहना, ज़बान को गलत नहीं इस्तेमाल करना। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता